Book Renan Martin, page number 49, case pronoun and type use of the relative pronouns. As a general rule, who is used for persons only. It may refer to a singular or a plural noun. Who जो है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है जनरली. द वर्ड इज जनरली. द मैन हु इज़ ऑनेस्ट. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द मैन हु. ब्लेस्ड इज ही prayeth best who. He who hesitates is lost. They never fail who die. They are slave who dare not be in the right with two or three. यहाँ पे आपने तमाम sentences में देखा कि who is being used for persons. ठीक है. So the rule is that who is a relative pronoun that is used for humans. who is sometimes used in referring to animals. अब यहाँ पे who जो है वो the question students can arise is that how animals, जितने भी हमारे पास fierce animals हैं जैसे loin है या tiger है, इनके लिए भी who का word ही use होगा. Whose the possessive form of who is used in speaking of persons, animals and also things. अब ये जो whose है, जो possessive case है, ये genitive case है, ये पर्सनस के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए. पर्सनस, एनिमल्स एंड थिंग्स तीनों के लिए ये यूज़ हो सकता है. जैसे द सन जो है, सन के लिए हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ. दिस इज़ द क्वेश्चन नॉन लिविंग बीइंग है, उसके लिए भी हुज सॉल्यूशन हैज़ बैफल्ड. उसके बाद वो दिस इज़ द क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ इट, ये उसने कहा कि इस तरह भी हो सकता था, लेकिन दिस इज़ द क्वेश्चन हु सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमने सीखा कि पर्सनस के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए जो पोजेसिव केस है हुज यूज़ होता है. विच इज़ यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ. विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर उनके लिए यूज़ होता है. यूज़ थिंग्स फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स, यानी नॉन लिविंग बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज़ होता है. द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर. यहाँ पे विच जो है वो मोमेंट के लिए यूज़ हुआ. द बुक्स विच हेल्प यू मोस्ट आर दोज विच मेक यू थिंक. द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट इज़ एन अरब. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विच मूवमेंट के लिए यूज़ हुआ, फिर विच बुक्स के लिए यूज़ हुआ, फिर विच हॉर्स के लिए यूज़ हुआ. विच वॉज समटाइम फॉर्मली यूज टू रिफ़र टू पर्सनस. ही सेज के समटाइम्स हम पर्सनस के लिए कैसे यूज़ करते हैं. आर फादर विच आर्ट इन हेवन. ये ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है. विच में आल्सो रिफर टू अ सेंटेंस. अगर पीछे कोई सेंटेंस चल रहा है तो विच उसके लिए भी यूज़ हो सकता है. द मैन वॉज सेड टू बी ड्रंक विच वॉज नॉट द केस. अब ये पूरी जो स्टेटमेंट है, द मैन वॉज सेड टू बी ड्रंक, इस पूरी स्टेटमेंट के लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज़ हो रहा है विच. ही सेड he saw me there which was a lie. He said he saw me there, ये पूरा एक सेंटेंस है, पूरी एक क्लॉज है. और which जो है वो इसके लिए यूज़ हो रहा है. he is here, ये पूरा एक क्लॉज है. which जो है इस क्लॉज को इन्फॉर्म करने के लिए यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट जो है हमारा, आई एम सॉरी, आई एम टू चेंज द शिफ्ट ऑफ द कैमरा. अच्छा, अब आप देखिए ज़रा कि टू रिस्ट्रिक्ट, लिमिट और डिफाइन मोर क्लियरली द एंटीसीडेंट. अब यहाँ पे पहले सेंटेंस को देखिए. द मैन हु हैड चीटेड मी वॉज येस्टरडे अरेस्टेड बाय द पुलिस. अब द मैन हु, ये एक रिस्ट्रिक्टेड किस्म का, लिमिटेड किस्म का, डेफिनेट किस्म का नाउन मैंने दिया और उसके लिए द मैन हु हैड चीटेड मी वॉज येस्टरडे अरेस्टेड बाय द पुलिस. तो द मैन के लिए हु यूज़ हुआ, लेकिन इसके साथ ही द बुक विच यू सी ऑन द टेबल कॉस्ट मी 90 रुपीज़. तो यहाँ पे आप देखें विच जो है द बुक, इसको हमने डेफिनेट किया द बुक विच यू. तो मैं दोबारा रूल पढ़ रही हूँ. टू रिस्ट्रिक्ट, लिमिट और डिफाइन मोर क्लियरली द एंटीसीडेंट, दैट इज़ वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय रिलेटिव प्रोनाउन इज रिस्ट्रिक्ट और डिफाइनिंग एज. यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में मैं बता देती हूँ दोबारा आपको कि हु अगेन ह्यूमंस के लिए यूज़ हुआ, विच जो है वो नॉन लिविंग्स के लिए भी यूज़ हुआ. पॉइंट वो ये करना चाह रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. टू गिव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है ये यूज़ होगा. द टीचर सेंट फॉर द बॉय. द टीचर सेंट फॉर द बॉय हु केम एट वंस. यहाँ वो कहता है कि ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था. द टीचर सेंट फॉर द बॉय
ही केम एट वंस, ये 2 सेंटेंसेस हो सकते थे, लेकिन उसने बनाया द टीचर सेंट फॉर द बॉय हु केम एट वंस, ये बॉय के लिए यूज़ हो गया यहाँ पे। आई गेव हिम अ रुपी, विच, रुपी के लिए यहाँ पे विच यूज़ हो गया। नोट दैट नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय कॉमास कंपेयर। यहाँ पे देखिए सेंटेंस, माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर हैज़ गोन टू अमेरिका, यहाँ पे माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है जैसे बहुत से ब्रदर्स हैं, उनमें से एक जो है जो डॉक्टर है वो कहाँ चला गया, वो अमेरिका चला गया। माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे कॉमास के ज़रिए इसने सेपरेट कर दिया कि माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे बहुत से भाइयों का नहीं इफेक्ट आया, बल्कि उसने पंक्चुएट यहाँ पे कर दिया, तो माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर हैज़ गोन टू अमेरिका। दैट इज़ यूज फॉर पर्सनस एंड थिंग्स, दैट जो है वो ह्यूमंस के लिए भी यूज़ होता है, थिंग्स के लिए भी, यानी लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है। दैट हैज़ नो जेनेटिव केस, वो कहता है कि इसका कोई दैट का पोजेसिव केस नहीं है। एंड इट इज़ नेवर यूज्ड विद अ प्रपोजिशन प्रोसीडिंग, प्रपोजिशन भी कोई यूज़ नहीं होती इसके साथ। दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, तो यहाँ पे द बॉय दैट, आई न्यू द हाउस दैट, अनईजी लाइज इन द हेड दैट, हेड के साथ दैट यूज हो गया। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट, या इस तरह से आप एग्जाम्पल सारी देख सकते हैं। इट विल बी नोटिस दैट द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज ओनली इन डिफाइनिंग क्लॉजेज, ये इस पॉइंट का क्या मतलब है कि वो कहता है कि ये जो दैट यूज हुआ है वो सिर्फ डिफाइनिंग क्लॉजेज में, यानी कि दिस इज द बॉय दैट, तो दैट जो है वो एक्चुअली किसको डिफाइन करने के लिए यूज़ हुआ है, पीछे बॉय को यूज़ करने के लिए, पीछे वाले अपने यानी अपने एंटीसीडेंट को डिफाइन करने के लिए दैट जो है वो यूज़ होता है। एज द रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज़ अ रिस्ट्रिक्टिव फोर्स इट समटाइम्स, अच्छा ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट जो है वो इसकी रिस्ट्रिक्टिव फोर्स है। उसके लिए उसने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, कहता है कि जैसे माय फादर दैट इज़ अ स्कूल मास्टर, अब माय फादर ऑफ कोर्स वंस योर फादर इज़ वन, तो माय फादर दैट, तो ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि फादर इज़ ए डेफिनेट, यहाँ पे एक फैक्ट चल रही है, तो माय फादर के साथ आप हु ही लगाएंगे, माय फादर हु इज़ अ स्कूल मास्टर। लेकिन अगर आप यहाँ सेंटेंस करते हैं कि माई सिस्टर दैट हैज़, ये आई एम सॉरी कैमरे की रेंज में नहीं था, मैं दोबारा बता देती हूँ, माई फादर हु इज़ अ स्कूल मास्टर, यहाँ पे अगर आप कहते हैं माई फादर दैट इज़ अ स्कूल मास्टर, फादर चूँकि ये एक आप रिस्ट्रिक्टेड आप बात कर रहे हैं, तो फादर के लिए हु ही यूज़ होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं माई सिस्टर दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड माई अंकल, मेरी वो बहन जिसको मेरे अंकल ने अडॉप्ट किया था, तो इसके लिए आप दैट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरलेटिव जो डिग्री है उसके साथ भी आप दैट यूज़ करते हैं। ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर दैट, ये सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट इलोक्वेंट के साथ दैट आ गया। द वाइजेस्ट मैन, ये भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। दिस इज़ द बेस्ट दैट, तो सुपरलेटिव डिग्री उसके साथ भी आप दैट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे 2 से 3 पॉइंट्स रह गए हैं, इसको लेके चलते हैं। देखें, आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जितने हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं उनके साथ दैट आएगा, जैसे हु दैट सॉ हर डिड नॉट पिटी हर, हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट। उसके बाद आफ्टर 2 एंटीसीडेंट्स, जैसे आफ्टर 2 एंटीसीडेंट्स, वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल, यानी अगर 2 एंटीसीडेंट्स हमारे हों, एक पर्सन को शो कर रहा हो और दूसरा एनिमल को शो कर रहा हो, जैसे द बॉय एक पर्सन को शो कर रहा है और डॉग, ये 2 एंटीसीडेंट्स हो गए, तो उसके बाद भी दैट लगेगा। द बॉय एंड द डॉग दैट हैड ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रेमिसेस वर टर्न्ड आउट। उसके बाद है जी व्हाट रिफर्स टू थिंग्स ओनली, इट इज़ विदाउट एन एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड एंड इक्विवेलेंट टू दैट। एग्जाम्पल पहले समझाती हूँ। आई सॉ व्हाट आई मीन, यानी कि दैट हम तब भी यूज़ करते हैं जबकि विदाउट एन एंटीसीडेंट एक्सप्रेस, यानी कोई एक्सप्रेशन है जिसका एंटीसीडेंट पीछे कोई नहीं है, लेकिन वो स्टार्ट हमारा वर्ड से हो रहा है, तो इस तरह से विदाउट एन एंटीसीडेंट एक्सप्रेस एंड इज इक्विवेलेंट टू दैट विच आई से व्हाट आई मीन, आई से व्हाट आई मीन, ठीक है।
वट इज़ डन कैन नॉट बी डन। अब देखें इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं है, वट इज़ डन डन कैन नॉट बी डन, लेकिन वट जो है ये अपना पूरा मीनिंग देगा, वट मैन हैज़ डन मैन कैन डन, ठीक है। तो अगेन वट refers to things only, it is used without an antecedent expressed and is equivalent to that which are the thing which.